नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 10 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी जो देश से लेकर प्रदेश की होगी। आपको बता दें, राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या अन्य कोई मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, हर एक खबर आप तक निष्पक्षता के साथ पहुंचाई जाती है। गुमराह होने से आपको बचाया जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया के माध्यम से आपको गुमराह किया जा रहा है, मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। तो अगर आपको सही और सटीक खबरें चाहिए तो वीडियो को देखिए। समाचार पत्रों में जो कुछ होता है उसका विश्लेषण मैं करता हूं, आप तक सही खबरें पहुंचाता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चुनाव को लेकर। पल्लवी लड़ेंगी सिराथू से चुनाव, और सिराथू से और कौन लड़ रहे हैं आपको भली भांति मालूम होगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी की 7 सीटों पर बात बन गई है। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अपना दल का की नेता पल्लवी पटेल की नाराजगी दूर हो गई है और अब वे सिराथू से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। मंगलवार को 8 फरवरी यानी कि सपा प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरेंगी। नामांकन में सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव भी शामिल हो सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नाराजगी थी, जो अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि सीटों को वापस कर दिए हैं, मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बात नहीं थी। उस समय मेरे द्वारा कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो अफवाह उड़ा रहे हैं उनको उड़ाने दीजिए, सच्चाई जो होगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो मैंने आपको सच्चाई बता दी। जो यहाँ पर देखिए, अपना दल की बात है का, यानी कि 2 दल है, एक अनुप्रिया पटेल का है, एक उनकी माँ का है। तो उनकी माँ का जो अपना दल है वो समाजवादी पार्टी के साथ सम्मिलित है और सहमति बन गई है। 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एक और महत्वपूर्ण खबर है भर्ती को लेकर। 2022 में डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पदों पर की जाएगी भर्ती। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में भरे जाएंगे पद। सवाल है कब तक? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। कुल 47 पदों पर भर्ती होनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बात इसमें कही गई है, जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही उसके बारे में, ना कि नई भर्ती के बारे में। तो जो 2002 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसी को 2022 में कंप्लीट करने की तैयारी है। कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तैयारी है, कन्फर्म नहीं है। वैसे हमें तो लगता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक चला जाएगा, 2022 लास्ट तक। एक और भर्ती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसके संबंध में काफ़ी चर्चाएं हैं। हजारों पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार। तो मैं आपको बता दूं, 1200 कुछ पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1200 कुछ पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ। अगर उसी पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो बहुत कम पद होंगे, क्योंकि पदों की संख्या 8500 से ज़्यादा है, जिसका पूरा अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। अभी मैं आगे पूरी खबर को बताऊंगा, क्योंकि जो मैं आपको खबर दे रहा हूं बहुत ही ऑथेंटिक है। 1260 पद हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि अध्याचन और पहुंच गया है। जब अध्याचन और पहुंच गया तो आज के समाचार पत्र में 1260 पदों का जिक्र क्यों किया गया है और पदों का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? इसलिए अन्य लोगों के माध्यम से आपको गुमराह किया जाता है, आपको सही खबरें नहीं दी जाती है। बस व्यू आए, लाइक मिले, सब्सक्राइबर बढ़े, इसके कारण आपको गुमराह किया जाए। तो आपको इससे बचना है। केवल 1260 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ। आगे अध्याचन प्राप्त होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। भर्ती कब आएगी? अगर 1260 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना होगा तो फरवरी या मार्च माह में विज्ञापन आएगा। अगर पद बढ़ेंगे तो यह अप्रैल या मई माह तक जा सकता है। जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं। अगली अपडेट है पेपर लीक को लेकर। आपको बता दें कि पेपर लीक करने वालों की संपत्ति होगी जब्त, 3 साल तक जाना होगा जेल। ड्राफ्ट तैयार कर प्रावधानों के साथ ला रहे हैं नकल विरोधी कानून। तो राजस्थान सरकार का यह सराहनीय कदम है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो कहा जाता है वह किया जाता है। आपको बता दें, परीक्षा में धांधली हुई, इस तरह के आरोप लगे, और धांधली हुई थी, इसमें दो राय नहीं है। बम्पर धांधली हुई थी और परीक्षा को रद्द किया गया। आप लोगों को भली भांति मालूम होगा, गहलोत ने खुद घोषणा की है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग मांग कर रहे थे, आपकी मांगों को भी माना गया। भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया गया। 2 परीक्षाएं भी
कराने की तैयारी चल रही है और कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं कि जिससे भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी और 3 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। तो इस तरह के कानून क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में बन पाएंगे? आपको लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर अभियान। आपको बता दें कि 69 शिक्षक भर्ती आरक्षित अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाकर नियुक्ति देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 में निकली 69 शिक्षक भर्ती 2 साल से मुकदमों की मार झेलती रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होते ही आरक्षण घोटाले की भेंट चढ़ गई। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में 22 जून 2021 से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो कि आचार संहिता लागू होने तक 200 से अधिक दिन तक चला। इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मामले को त्वरित निस्तारण करते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया। यानी कि जो विसंगति थी उसे दूर करने की बात कही गई और 68 पदों पर पुनः भर्ती करने की भी बात कही गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अतिरिक्त सूची 5 जनवरी 2022 को निकाली, लेकिन वे भी अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभागीय अधिकारी चुनाव आयोग से आदेश मिलने के बाद ही काउंसलिंग शेड्यूल जिला आवंटन सूची जारी नहीं कर रहे हैं। तो इससे आहत अभ्यर्थियों ने ट्विटर अभियान चलाया। तो मैं आपको बता दूं, यह भर्ती चुनाव के बाद ही कंप्लीट होगी। अगर होनी होगी तो, और चुनाव के बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे पहले ज्वाइनिंग मिल जाए तब आप बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है निजीकरण को लेकर। निजीकरण के लिए अभी नहीं हुआ है बैंकों का चयन। तो मैं आपको बता दूं, निजीकरण होना निश्चित है। बैंकों का निजीकरण होगा, नए रूल होंगे। आप लोग जानिए, जिस तरह से पहले सहारा था, जब निजीकरण होगा, प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, तो आप समझिए किस तरह की व्यवस्था होगी। तो सारी तैयारियां की जा रही। तो क्या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है चुनाव को लेकर। देखिए, इस बार महंगाई से निजात दिलाने वाली बननी चाहिए सरकार, ऐसा लोगों का कहना है। और वर्तमान सरकार में बैठे प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि महंगाई को कोई मुद्दा नहीं, उत्तर प्रदेश में महंगाई है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह की बातें ढोंग ढकोसले से कम नहीं लगती हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और मैं आपको बता दूं कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और 5 किलो राशन से 500 रुपये देने से किसी का जीवन यापन नहीं होता है। सुनने में आ रहा है कि 500 रुपये मिलेंगे। कब मिलेंगे? हो सकता है कि राशन के साथ आपको मिले, सुनने में आ रहा है। इसकी पुष्टि भी जल्द हो जाएगी। अगली अपडेट है कि 1 माह बाद हाईकोर्ट में हाइब्रिड मोड में सुनवाई शुरू। अब तक कोविड के खतरे को देखते हुए हो रही थी वर्चुअल सुनवाई। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अब जो मामले कोर्ट में विचाराधीन है या लंबे समय से निस्तारित नहीं हो पाए, उन्हें निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। निजीकरण की अपनी नीति पर केंद्र सरकार कायम। मैं आपको बता दूं, सब कुछ निजी हाथों में सौंपा जाएगा, कुछ को छोड़कर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार निजीकरण की अपनी नीति पर कायम है और उस पर आगे काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ रणनीतिक सेक्टर को छोड़कर सभी क्षेत्र निजीकरण के लिए खुले हैं। उद्योग संगठन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बजट पर संवाद के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि सिर्फ सरकार के काम करने से नहीं बल्कि निजी सेक्टर के आगे आकर काम करने से नए भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए निजी सेक्टर को टीम इंडिया में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी संपत्तियों के अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास होगी, सब कुछ उन्हीं के पास होगी, सारा दारोमदार उन्हीं के पास होगा। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए, इससे जो सरकारी नौकरी है वह धीरे धीरे करके समाप्त होंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता, मैं अपनी बातें कह रहा हूं। और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देते हुए कम पैसे में ज़्यादा काम लिया जाएगा। यानी कि जो सैलरी आपको 40,000, 45,000, 50,000 मिलती थी, वह आपको 10,000, 15,000, 20,000 में मिलेगी। उसी में आपको काम करना पड़ेगा। जहां आप 8 घंटे काम करते थे वहां 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो क्या निजीकरण बहुत अच्छा है? मेरा यह मानना है। मैं अपनी विचार को व्यक्त कर रहा हूं। आपका क्या विचार कहता है कि मैं सही कह रहा हूं या गलत? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि कोविड पर रजिस्ट्रेशन में आधार अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप भी वैक्सीन लगवा सकते हैं मोबाइल नंबर देकर। तो आपको जरूरी है कि आपके पास आधार कार्ड हो। आप आधार कार्ड बिना भी अपनी डोज पूरी करवा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर, शिक्षकों के 1000 पद पर होगी भर्ती, जिसके संबंध में भी जिक्र किया हूं।
जो बताया हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कंप्लीट होगा। ऐसी प्रक्रियाएं चले, ऐसी बातें सामने आई हैं, समाचार पत्रों में भी जिक्र किया गया। एलटी ग्रेड की 1260 पदों पर भर्ती का अध्याचन प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। कुछ लोग कह रहे थे, कई चैनल वाले बता रहे थे कि और पदों का 2000 के करीब अध्याचन प्राप्त हो चुका, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। आप गुमराह मत होया करिए। मात्र 1260 पदों पर ही अध्याचन प्राप्त हुआ, जो समाचार पत्र में दिया गया है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय जय भारत, नमस्कार।